अब तक मेरे चैनल में तुम लोग डार्क, डिस्टर्बिंग, रिवेंज, फैंटेसी मास्टरपीसेस बहुत सारा मानुआस को देखा होगा, बट आज का जो मानुआ है वो देख के तुम्हें भाई एकदम स्वाद सा आ जाएगा। एंड इस मानुआ का कॉमिक टाइमिंग इतना ज़्यादा सही है भाई, तुम्हें बहुत हंसी आएगी ये मानुआ जैसे आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो हाँ, चलो अब वीडियो चालू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक डीमन किंग को, जो बोल रहा है कि मेरा नाम है जिनचियल किम और मैं तुम्हारे एक एवरेज ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, या फिर तुम कह सकते हो कि मैं कल तक था, क्योंकि सडनली मैं ट्रांसपोर्ट हो चुका हूँ क्रेडोस द डीमन किंग की बॉडी में, वो भी मेरे फेवरेट गेम के अंदर। और तुम्हें बताइए कि इन सब में कैसा होता है। बेसिकली एक पैलाडियंस ऑफ ब्लड नाम का एक हीरो अवेक होता है इस गेम के अंदर। अरे छोड़ो भाई, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, बंदा ही बोल रहा है, बंदे ने एक्सप्लेन ही नहीं किया। और बंदा बोलता है कि दैट्स नॉट द प्रॉब्लम इज, और तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम होता है ज़ेफरस। ज़ेफरस बोलता है कि डीमन लॉर्ड वो सारे ट्रोप्स यहाँ पे मूव आउट करने लग गए। बेसिकली यहाँ पर एक वॉर वगैरह चल रहा है यहाँ पे फूड की शॉर्टेज के लिए। फिर हमें 4 कमांडर्स दिखाए जाते हैं। पहला है आसुरात, दूसरा है शीर्ष, तीसरा है हार्टॉक एंड 14 है बहाल। और हम देखते हैं कि ये सब लोग यहाँ मारकाट करने लग चुके हैं और तभी यहाँ पे डीमन किंग आती है और बोलते हैं कि सभी डीमंस मेरी बात सुनो। ये सुन के तो सभी लोग रुक जाते हैं और डीमन किंग बोलता है कि मैं डीमन किंग आज से, इसी मोमेंट से, सभी लोग सोचने लगे कि अब बंदा क्या अनाउंस करने वाला है। बंदा बोलता है कि हम इस इन्वेंटिंग को रोकने वाले और हम करने वाले हैं फार्मिंग। व्हाट भाई, तुम लोग कोई ऐसा मानुआ देखा भी है जिसके अंदर डीमन किंग फार्मिंग करने वाले? एंड दे विल बी लाइक हेल ना, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। और डीमन किंग ऐसा चेहरा बनाता है जिससे देख के इन सब की फट जाती है। एंड डीमन किंग यानी कि वही जिनचियोल किम बोलता है कि मैं ये वॉर शुरू होने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ये वॉर शुरू हो गया तो फिर वो जाग जाएगा। और हम देखते किसी को जागते हुए जिसका नाम होता है किमची फोर लाइफ। इसका लेवल होता है 9990। डीमन किंग बोलते कि वो बंदा डेफिनेटली मुझे यानी कि डीमन किंग को मार देगा। फिर हमें थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में ले जाया, फिर हमें पास्ट में ले जाया जाता है। हम देखते हैं जिनचियल किम को जो बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करना और मेरा ड्रीम है एक रिच फार्मर बनना। मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ और टॉप स्टूडेंट्स में से आता हूँ और तुम्हें पता ही है कि ऐसे लोगों के साथ क्या होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनचियोल के पास एक आदमी आते हैं और बोलते हैं ओ जिनचियोल तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, ऐसे मस्का वगैरह लगा के उससे अपना काम निकलवा लेती है। और ऐसे ही और भी 2 लोग आती है और एंड उससे अपना काम निकलवा लेती है। रियल लाइफ में भी भाई ऐसा ही होता है। एंड वो बोलता है कि इसका मतलब है कि मैं उन सब का सर्वेंट बन चुका हूँ। सारा काम मैं करता हूँ, फिर भी वो लोग क्रेडिट क्यों लेके जाते हैं यार, सालों कुत्तों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा डोपामिन का लेवल लूज हो रहा है और मेरे पास डोपामिन का सोर्स सिर्फ ये गेम ही है। अगर तुम्हें नहीं पता कि डोपामिन क्या है तो वो बेसिकली एक केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन में हमें खुशी फील कराता है। इन शॉर्ट बंदे को सिर्फ ये गेम खेल के ही खुशी मिलती है। और वो बंदा बोलता है कि ये गेम बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और इसका लेवल भी बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इस गेम को 19 बार के अंदर इस दुनिया में कोई भी कंप्लीट ही नहीं कर पाया है। और मैं पूरा रात दिन एक कर दिया है इस गेम को खेलने के लिए और इसको कंप्लीट करने के लिए, बेसिकली एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। और वो बंदा डीमन किंग को फाइनली हरा देता है। वो बोलता है इस दुनिया के अंदर मैं ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, बेसिकली सेल्फ सेटिस्फेक्शन। और बंदा बोलता है कि सभी लोग बोलते हैं कि 20 टाइम जब तुम इसको खेलते हो तो ये और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और हमें देखा जाता है ये कैरेक्टर जो तुम वो देख रहे थे किमची फोर लाइफ, वो इसी बंदे ने इस गेम के अंदर प्ले किया था। और बंदा बोलता है कि अभी करंट टाइम मेरे कैरेक्टर का लेवल है 9999। क्या मैं यहाँ रुक जाऊँ क्या? अब मुझे नहीं पता कि अब कितने साल लगने वाले इस गेम को ख़त्म करने के लिए। और तभी यहाँ पे एक मैसेज आती है कि क्या तुम 20वीं बार इस गेम को खेलना चाहते हो? एंड वो ये स्पेस कर देते, उसके अंदर एक्साइटमेंट एकदम पीक पे जा चुकी थी। इन सब के चलते उसकी बॉडी से उसकी सोल ही निकल जाती है और निकल के उस गेम के अंदर चला जाता है। और बंदा बोलते कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं रुक जाओ, मैं स्मार्ट हूँ तो मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। अभी मेरा कलर ब्लू है यानी कि मैं सोल हूँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ।
प्रोबेबली नीचे गिर के मैं मरने भी नहीं वाला, है ना। और तभी वो एक टावर की तरफ जाने लगते हैं और बोलते हैं ये टावर तो वो जाना पहचाना सा लग रहा है। ये तो वही किमची 4 मेरा मैक्स आउट कैरेक्टर है। यस, अब फाइनली मेरी लाइफ इनविंसिबल वॉरियर की तरह शुरू होने वाला है। और जैसे ही उसका सोल किमची 4 लाइफ के अंदर घुसने वाला था, वो उसे देखता और बोलता है ओह शिट, नहीं यार, मुझे इसकी जैसा तो नहीं बनना है। और ये जैसे ही बोलता उसका सोल का डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो बोलते हैं अब क्या हुआ, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ। और वो सीधा जाते हैं डीमन किंग की तरफ। वो बोलते नहीं 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 नहीं, ये बंदा नहीं, ये बंदा नहीं। एंड वो डीमन किंग के अंदर घुस जाती है। एंड अभी हम प्रेजेंट टाइम पे आते हैं और वो बोल रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं कितना बड़ा गधा हूँ। मैंने उस टाइम पे ये सब क्यों बोला कि मुझे इस बाउट के अंदर नहीं जाना है। अभी हमें दिखाया जाता है ज़ेफरोस को, जो कि डीमन किंग की तरफ आ रहा था और तभी उसे कुछ बात सुनाई देता है। इन चारों कमांडर्स मिलकर बोल रहे हैं कि हमें लगता है कि डीमन लॉर्ड थोड़ा बहुत वीक हो चुका है, तो हम चारों मिलके उसको मार देते हैं। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है कि नहीं, डीमन किंग जो है, जो पिछले डीमन किंग था, वो उसे हरा के डीमन किंग बना है, तो और अगर वो वीक नहीं हुआ तो हम में से 2 तो ऐसे ही निपट जाएंगे। एंड ये लड़की जिसका नाम है सिर्स, वो बोलते हैं आसुरात, अगर तुम हमारी शील्ड बनो तो फिर हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। और फिर आसुरात बोलती है कि और अगर हमें पता चल जाए कि वो वीक हो चुका है तो फिर हम सब मिलके उसे मार देंगे। ये सारी बात ये बंदा सुन लेती है और जाके डीमन किंग को बोलती है कि हमारे पास रिपोर्ट है कि यहाँ पे इनलीगल कैनिबलिज्म चल रहा है और उन चारों कमांडर्स आपको मारना चाहती है, आपकी सर काटना चाहती है। और ये सुन के तो बंदी की पूरी फट जाती है, उसकी पसीना आने लगता है। वो बोलते हैं अगर मैं उन चारों से लड़ा तो डेफिनेटली मैं तो भाई खत्म हूँ। फिर बंदा बोलता है कि 1 मिनट, पर किमची 4 लाइफ का क्या हुआ? मैंने उसके अंदर घुसा नहीं, तो इसका मतलब यही है ना कि वो जागा नहीं है। तो अगर हम ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जाए और उन लोगों को मारने लगे, दैट्स नॉट बैड आइडिया। और तभी ये बनता है, ये लाल सा गोला सा निकालती है। तुम लोग देखा ही होगा, जो लोग बचपन में छोटा भीम वगैरह देखे थे उन लोगों को पता होगा कि ये क्या चीज़ है। और वो बोला है कि हमें जनरल ने ये एक वीडियो भेजा है। और वो बंदा जैसे ही उसमें दिखता है, वो बंदा देखता है कि किमची 4 लाइव जाग चुकी है और वो डीमंस को मार रहे हैं। ये देख के बंदे की पूरी फट जाती है, बंदे के भाई पसीना आने लगता है। वो उस बंदे की पूरी फट जाती है, उस बंदे की पसीना आने लगता है। वो बोलता है कि ओ शिट, अगर मैं उन चारों कमांडर्स से लड़ा फिर तो मैं मरूंगा, और अगर मैं किमची 4 लाइफ से लड़ा ये हो सकता है कि मैं अपना रियल बॉडी में भी वापस ना जा पाऊँ। साला मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मैं इस गेम के अंदर क्यों? मैं खुश क्यों नहीं हो सकता यार? तभी वो बंदा खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे इस फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम को फिक्स करना ही पड़ेगा। और फिर वो बाहर जाने लगती है और ज़ेफरस उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो? वो बोल रहा है कि ओह माफ़ करना, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ ऐसे देखने के लिए। आप कुछ ज़्यादा ही वियर्ड तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हो? आप इतना ज़्यादा एरोगेंट होने के बाद भी आप मुझसे अपोलोजाइज कर रहे हो। फिर ये बंदा हमें बताता है कि ज़ेफरस गेम के अंदर जो है एक ही शॉट के अंदर किमची 4 लाइफ ने उसे मार डाला था। तो हाँ, ये उतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, पर हाँ काफ़ी लॉयल कैरेक्टर है। और फिर डीमन लॉर्ड उससे बोला है कि हम लोग यहाँ पे की फार्मिंग करने वाले। तो फिर वो जो है एक डायरी के अंदर ये सब कुछ लिख रहा है कि वो तो अभी हम इस लैंड के ऊपर फार्मिंग करने वाले, ठीक है ठीक है। और फिर डीमन किंग बोलते अरे मैं डीमन किंग हूँ, ये सब बंद कर। वो बोलते नहीं, ये तो मेरा काम है ना। और फिर ये लोग बाहर निकलते हैं वहाँ की ज़मीन देखने के लिए, एंड उसकी हालत तो कुछ अच्छा तो नहीं है। डीमन लॉर्ड बोलती है कि मुझे बताए इस प्लेस को क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ डेथ। मुझे यहाँ सरवाइव करना ही होगा। और ये बोलने के साथ बंदा ऐसे मिट्टी को नोचता है और उसे खाने लगती है, ताकि उसके अंदर से कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह है या नहीं वो पता कर सके। और ये देखते हुए ज़ेफरस जो है अपनी नोट्स पे ये सब कुछ लिख रहा है। वो डीमन किंग अचानक से स्ट्रेंज हरकत कर रहा है और डर्ट वगैरह खाने लग गए। वो बोले कि अबे तू ये सब लिखना बंद कर।
वो बोले क्यों, मेरा तो ये काम है ना। वो बोलते अबे ये साले। वो बोले कि हाँ इसके अंदर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो है और इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है। एंड नाइट्रोजन जो है वो एक एब्सोल्यूट नेसेसरी होती है किसी भी प्लांट की ग्रोथ पे। प्लांट है वो 78% जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर से ही एब्जॉर्ब करती है। बट वो जो एटम्स होती है वो ट्रिपल बॉन्डिंग के अंदर होता है, तो उसको केमिकल रिएक्शन करने में ट्रीज को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है। और इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए रियल लाइफ में केमिकल इंजीनियरिंग का हेल्प लिया गया। और केमिकल इंजीनियरिंग के कारण जो फूड प्रोडक्शन है वो एकदम स्काई रॉकेट कर गया था। और वो बोलते हैं कि पर मैं इस दुनिया में ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऑब्वियसली इस दुनिया के अंदर ऐसा कुछ इक्विपमेंट है ही नहीं। पर एक तरीका है नाइट्रोजन को मिट्टी तक पहुंचाने का, वो है लाइटनिंग। एंड लाइटनिंग के कारण जो हाई वोल्टेज होता है तो उससे जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रस एसिड के अंदर बदल जाती है और बारिश के साथ मिट्टी में गिरती है और मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। देन उसे याद आती है कि गेम के अंदर जो डीमन लॉर्ड था वो अपना ब्लड स्ट्राइक नाम की एक एबिलिटी था जिसके अंदर वो स्ट्राइक कर सकता था ओपोनेंट पे। उसके दिमाग में तभी एक आइडिया आती है और वो ज़ेब्रोस से बोलता पीछे हट जाओ। एंड देन बोलता है यार आई गो। ये बोलने के बाद बंदा अपना ऐसे नाखून से अपना हाथ से ब्लड निकालती है एंड उसको दर्द तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और जैसे ही वो स्ट्राइक करने वाला था वो पीछे से कुछ आवाज़ें आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि ये चारों कमांडर्स उसको चुपके से देख रहे हैं और बोले हाँ डेफिनेटली ये बंदा वीक हो चुकी है। डीमन लॉर्ड भी लिख यक। ज़ेफिरोस भी बोलते हैं कि आप 100% वीक हो चुकी हो, मरने से बेटर तो यही है कि मैं यही करूँ। इसीलिए वो अपना नाखून से अपना ब्लड को निकालती है और सबके सामने ब्लड स्ट्राइक कर देती है। एंड जैसे ही वो ब्लड स्ट्राइक करती है गेस व्हाट होता ही नहीं है भाई, बंदे का कट गया। एंड ऊपर से दर्द तुम तो और भी ज़्यादा हो रहा है। और तभी ये तीनों कमांडर्स आते हैं और बोलते हैं कि वीक हो चुके हो। एंड लुक एट दिस, ही इज़ लाइक ना अब मैं गया। फिर हमें किमची फॉर लाइफ को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि मुझे मेरे पास्ट की थोड़ा बहुत मेमोरीज तो याद है कि मुझे कोई ऑर्डर देता था और मेरा हाथ जो है वो मुझे गाइड करता था, पर अब ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। तो अब मेरा पर्पस क्या है। और फिर हमें पता चलता है कि किमची फॉर लाइफ एक एनपीसी बन चुका है। देन हम फिर से डीमन लॉर्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं और ये सारे लोग मिलकर तो उसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये बंदा हंसता है और बोलता है कि क्या तुझे क्या लगता है कि तू हम चारों को एक साथ हरा सकता है क्या। वेल गेस व्हाट, 4 नहीं 1, बिकॉज वो सारे लोग छुप चुके हैं। वो जैसे ही पीछे घूम के देखता है वो देखता है कि वो चारों लोग तो उसके पीछे है ही नहीं, वो पेड़ के पीछे है। एंड ये देख के बंदे का लिटरली पसीना छूटने लग गया है, बंदे की पूरी फट चुकी है। और वो सारे लोग बोल रहे हैं कि पहले तू लड़, देन हम इस फाइट के अंदर इन्वॉल्व होंगे। और ज़ेफिरोस तो यहाँ बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट ही शुरू कर दिया है। और फिर वो बंदा बोलता है कि अच्छा मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बंदा वीक हो चुका है। और डीमन लॉर्ड भी लेके अब मैं क्या करूँ भाई, हाँ मैंने चेक किया कि मैं स्ट्रांग हूँ पर इतना भी नहीं कि मैं इसे हरा सकूँ। एंड वो बंदा इसके ऊपर अटैक कर देती है और डीमन लॉर्ड भी लाइक ना मैं इसको बिल्कुल डॉज नहीं कर सकता। बट गेस व्हाट, वो डॉज कर लेती है। एंड वो बंदा भी शौक है कि मैंने ये डॉज कैसे किया। का मूव देख के उससे समझ आ जाती है कि ये बिल्कुल उस गेम का सिनेरियो चल रहा है। एंड वो बंदा स्ट्राइक करता है अगेन एंड अगेन एंड वो सबको डॉज कर रहा था। और वो बोलता है कि मैं गेम के अंदर इससे 128 बार हार चुका हूँ, उसके बाद जाके मैं इसे हरा पाया था। इन अदर वर्ड्स कि अटैक मेरे ऊपर लैंड नहीं हो सकता क्योंकि मुझे पता है। और ये स्माइल देख के तो इन सब की पट जाती है पूरी। एंड लुक एट दिस, बंदा लिटरली उसके साथ खेल रहा है एंड दे आर लाइक हेल ना, बंदा उसके साथ सिर्फ खेल रहा है। ये बंदा तो गुस्से से फट रहा है, बोलते साले कुत्ते। और वो बोले अरे अरे क्या हुआ। और तभी डीमन लॉर्ड के सामने एक मैसेज बॉक्स आता है और उससे बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम इस दुनिया के सिस्टम को जान चुके हो। तो फिर ये टारगेटिंग फंक्शन अनलॉक हो चुकी है। और वो बोलता है ये क्या चीज़ है। और तभी उसको इसके सामने ये एक अटैक का सिंबल आता है और वो बोलता है अच्छा इसका मतलब है। ये बोलने के साथ बंदा अपना ब्लड निकालती है और ब्लड स्ट्राइक करती है। एंड गेस व्हाट, इस बार हो जाता है। दे आर लाइक अबे ये क्या था। और सभी लोग एकदम चीयर करने लगते हैं कि ये डीमन लॉर्ड हमें पता था कि आप भी जीतने वाले हो।
एंड बंदे का भाई कपड़े वगैरह सब कुछ उड़ चुके हैं और सामने उसे ये देखने के लिए मिलता है। वो बोलते साला ये मरा कैसे नहीं है। ये बोलने के साथ बंदा फिर से उसके ऊपर स्ट्राइक कर देती है एंड ये देख के तो सभी लोगों की बिल्कुल फट रही थी। डीमन लॉर्ड भी लाइक अबे ये मर क्यों नहीं रहा। एबिलिटीज आती है जिससे वो दूसरों की या फिर खुद की जो कपड़े है वो इन्वेंटरी के अंदर रख सकते हैं या फिर पहन सकते हैं एंड वट एवर। वो भी बोलते हैं भाई ये कुछ खास नहीं है एंड वो बोलते अब मैं इस बंदे का क्या करूँ। एक मिनट, मैं इसको टारगेट कर पा रहा हूँ और मैं इसके ऊपर ब्लड स्ट्राइक भी कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का बंदोबस्त हो चुका है। आई एम सो जीनियस। और ये बोलने के साथ वो बोले सर्च, वो बोलते हाँ, बोले चलो यहाँ इसको बांध दो। और वो बोले क्या मैं एक नेकेड मैन को बांध दूं, ये कितना ज्यादा यहाँ एम्बैरेसिंग है। पर उसे बांधना पड़ता है और हम देखते हैं आसुरस को एंड आसुरत को बांध दिया गया है और तभी उसका नींद खुलता है। बोलता है ये मैं रिकवर हो चुका हूँ, अब मैं उस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं। ये बोलने के साथ ही उसके ऊपर एक ब्लड स्ट्राइक किया जाता है और तभी उस ब्लड स्ट्राइक के कारण हवा में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रस एसिड में बदल जाती है। और फिर वो इस बंदे से बोलते हैं कि यहाँ फॉग से ढक दो। बोलते हैं अच्छा तो आप इसे और ज्यादा टॉर्चर करने वाले हो। ये बोलते ही वो बंदा स्ट्राइक करना चालू कर देते अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और फिर वो मिट्टी को चेक करती है और उसे पता चलता है कि हाँ इसके अंदर नाइट्रोजन आ चुकी है। पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है तो ये ऑक्सीजन को अंदर घुसने नहीं दे रहा और हमें एक फ्लफी बनाना पड़ेगा ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह जा पाए। तो अब मैं क्या करूँ। और वो बोलते कि तुम सब लोग मुझे पूप ला के दो एंड दे आर लाइक हेल नाइम। क्या पूप, क्या ये कितना ज्यादा क्रूअल है। अब ये आसुरत पूप से कवर करने वाली है एंड ऑब्वियसली एंड देन हमें किमजी फॉर लाइफ को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल के बीच से जा रहा था। तभी उसके झाड़ियों से कुछ आवाजें वगैरह सुनाई देती है और जैसे ही वो झाड़ियों में देखता है हम देखते हैं इस बंदे को एंड होल्ड अप मुझे ये लॉयड एंड जेवियर जैसा क्यों लग रहा है। एंड हाँ मैंने तो तुम्हें बताना है भूल गया कि ये जो मानुआ है ये ग्रेटेस्ट ई स्टेट डेवलपर के यूनिवर्स के अंदर ही फॉल करती है। एंड वो देखते हैं कि इसकी पैर में चोट लगा हुआ है एंड किमजी फॉर लाइफ जेवियर जैसे दिखने वाले बंदे को अपने कंधे पे उठा लेती है और आगे चलने लगती है। वो बंदा बोल रहा है कि मुझे अब फाइंड करना पड़ेगा कि मेरा मिशन क्या है। एंड इसी के साथ आज की पार्ट खत्म होती है। तो हाँ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।